हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएनएम सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और सेकेंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, कुछ डिफिनीशंस पूछे जाते हैं, साथ ही 2 क्वेश्चंस जो कि आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट में आपका एसेप्सिस है जो कि आपके डिफिनीशंस में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके शॉक डिफिनीशंस में भी पूछे जाते हैं और उसके बाद ये शॉक कभी कभी टाइप्स में पूछे जाते हैं, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इडीमा पूछे जाते हैं डिफिनीशंस में, उसके इथियोलॉजिकल फैक्टर, उसके क्लिनिकल फीचर्स ये पूछे जाते हैं। सीओपीडी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसके कॉजेज़ भी पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सीओपीडी को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जाता है, इसके ट्रीटमेंट भी पूछे जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स भी पूछे जाते हैं। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं। सीओपीडी के साथ साथ टीबी और अस्थमा ये भी आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसके भी आप टीबी के भी कॉजेज़, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, अस्थमा के भी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर ये सभी आप देख लें। नेक्स्ट आपका पैप्टिक अल्सर आपकी डिफिनीशंस में भी पूछे जाते हैं, इसके थियोलॉजिकल फैक्टर, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एंजीना पेक्टोरिस की टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स ये सभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका एनीमिया की कॉजेज, इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ये सभी पूछे जाते हैं। रीनल फेलियर भी आपके पूछे जाते हैं, इनफैक्ट कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। रीनल फेलियर की टाइप्स भी पूछे जाते हैं। कजिंग सिंड्रोम्स ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार 2021 में जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें शॉर्ट नोट्स में कजिंग सिंड्रोम को पूछे गए हैं। फ्रैक्चर और HIV एड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इससे भी एक बार पढ़ लें। ये तो हो गया आपका MSN फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं MSN सेकेंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और टेटिस मीडिया जो कि आपके डिफिनीशंस में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके ऑटिटिस मीडिया के टाइप्स भी पूछे जाते हैं। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी पेशेंट के पूछे जाते हैं ऑटिटिस मीडिया के। आपके डिफिनीशंस में पूछे जाते हैं और साथ ही इसके आप क्लासिफिकेशन को भी पढ़ लें। कैटरेक्ट के टाइप, कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स ये सब भी आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। ग्लूकोमा भी आपके पूछे जाते हैं। ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशंस भी पूछे जाते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके बाद आपके ट्राइकोमा की क्लासिफिकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट ये भी आप पढ़ लें। इसके बाद आपका CBA ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसके कॉजेज़ भी पूछे जाते हैं, रिस्क फैक्टर और इसके मेडिकल मैनेजमेंट भी पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इपिलेप्सी आपके शॉर्ट में पूछे जाते हैं, साथ ही कभी कभी लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो उसके रिस्क फैक्टर्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्किंसंस डिजीज़ और मिस्थेनिया ग्रेविस ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका हेड इंजरी आपके डिफिनीशंस पूछे जाते हैं और आपके ये लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। तो हेड इंजरी के टाइप्स पूछे जाते हैं, उसके कॉजेज़ पूछे जाते हैं और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पूछे जाते हैं। हेड इंजरी के साथ साथ आपके बर्न इंजरी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी देख लें। थेरेपी में आप रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी इसे देख लें। साथ ही लास्ट टॉपिक से आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया जाता है। तो कुछ ये क्वेश्चंस आपके MSN फर्स्ट और MSN सेकेंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।